बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है इस टॉपिक के ऊपर बात करने का। बेसिकली ये हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट लॉन्च हुए अब तकरीबन 7 माह हो गए हैं। 1 जनवरी से ये पूरे पंजाब में लागू किया गया था स्टेप वाइज, और मार्च तक इन्होंने सारे ज़िलों में ये लागू कर दिया था। लाहौर में हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर 1 जनवरी से ये सिस्टम शुरू हो गया था। ये सिलसिला जो है हेल्थ को लोगों की दहलीज तक पहुंचाने का, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बहुत वेल थॉट ऑफ सिस्टम है। इसको कैरी ऑन करने में ज़ाहिर है कि नए सिस्टम को लेके आना और उसको लागू करना और उसको मैच्योर करना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो पहली गवर्नमेंट ने भी इस पे काम किया, फिर दरमियान में ट्रांजिशन में दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने भी इस पे काम किया, और अब फिर उस पे काम। तो ये एक तसलसल के साथ काम तो जारी है, लेकिन चूँकि जिस वक्त गवर्नमेंट चेंज होती है कुछ पॉलिसीज़ का ख़्याल आ जाता है, लोग भी स्लो हो जाते हैं। हमें डिपार्टमेंट की जानिब से कभी कोई रुकावट नहीं आई, और डिपार्टमेंट ने हमें इमीडिएटली दोबारा डायरेक्शंस दी कि आप इसका सिलसिला ख़त्म ना करें, और आप ये सहूलत, सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत आप जारी रखें, मरीज़ों तक पहुंचाते रहें। जो इंश्योरेंस कंपनी है सर, वो उसके मुझे कैंडिडेट यहाँ पे जो लगे हुए हैं, वो जो देख रहे हैं, वो मुझे बता रहे थे, जो पहली एमएस साहिबा थी, उन्होंने जो हमने फ्लैक्सीज लोगों के लिए लगाई थी कि उनको अवेयरनेस हो, वो यहाँ पे अपना इलाज करवा सके, तो उसने सारी उतरवा दी थी। वो कहते थे हमारा 50-60 हज़ार रुपये का वो खर्चा था, 2 दफ़ा हमने लगवाई और 2 दफ़ा ही उन्होंने उतरवा दी थी। तो आप अभी आए, अभी वो फ्लैक्सीज के हवाले से आपने कोई उनसे बात की है या कोई, क्योंकि जो भी बाहर से आता है ताकि उसको पता हो आवाम को कि यहाँ पे इलाज हो रहा है, इस बारे में ज़रा अच्छा, बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिपार्टमेंट की जानिब से तो इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी। और जिस तरह मैं जिस हॉस्पिटल में उस वक्त था मौजूद, तो मैंने उधर फ्लैक्सेस नहीं उतरवाई थी और उस सिलसिले को जारी रखा था, और वो सिलसिला बखूबी चलता रहा। ठीक है, स्लो डाउन हो गया था, लोगों के कुछ लोग समझे कि जी शायद ये सहूलत बंद होगी, उन्होंने हमें रब्ता करना छोड़ दिया था। कुछ पेशेंट्स का रब्ता स्लो डाउन हो गया था। फिर कुछ हम भी महकमे के तौर पे भी हम देख रहे थे, अपने हॉस्पिटल के तौर पे, मैनेजमेंट के तौर पे, कि महकमे की तरफ देख रहे थे। तो जैसे ही हमें महकमे ने कहा कि नहीं, ये सिलसिला जारी रखना है, हमने वो सिलसिला जारी रखा था। तो फ्लैक्सेस उतारने की जहाँ तक इस हॉस्पिटल में, मैंने वाक़तन, आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं देखी फ्लैक्सेस। ऑल दो के सिस्टम मौजूद है, उनके लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो एक अवेयरनेस देने के लिए फ्लैक्सेस लगाई गई थी, वो मुझे भी आप सही कह रहे हैं कि नज़र नहीं आई, और वो हमें डिस्प्ले करना चाहिए। लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है जो कि गवर्नमेंट ने, वट एवर गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया हुआ है, और ये सहूलत लोगों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सहूलत है जिससे उनको मुस्तफ़ीद होना चाहिए, और आसान है। आपको सिर्फ ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए, और वो आपके पास उससे अगर आपके पास जो डॉक्टर हैं, उस हवाले से आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा वार्ड है जहाँ पे, यानी कि जैसे कि हार्ट वार्ड होता है, लेबर रूम है, इनमें कुछ यानी कि डॉक्टर की कोई कमी भी होती है, इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है, इस हवाले से आप रोशनी डालिएगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो गवर्नमेंट ने अभी एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर, और गवर्नमेंट ने तो ज़ाहिर अभी तक मेरा ख्याल नहीं की होगी, कि जो हेल्थ कार्ड बना है उसके ऊपर मेडिसन भी अस्पताल से ही प्रोवाइड की जाएंगी जो पेशेंट आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हेल्थ कार्ड का ख़ासा है, उसमें 2-3 चीज़ें इनबिल्ट हैं। एक ये कि कोई ट्रांज़ैक्शन कैश की नहीं है। लोगों के ज़हनों में आया था कि जी बड़ा पैसा गायब ना हो जाए, इतना बड़े लेवल पे पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये कैशलेस ट्रांज़ैक्शन है, और इसमें पैसे ने नहीं ट्रांसफ़र होना, ये पेपर में ही ट्रांसफ़र होना है, जो भी होना है। इस हवाले से जो सहूलियात इस कार्ड के साथ कैरी कर रही हैं, वो है कि इनडोर, यानी कि दाखिल होने के बाद से लेके मरीज़ के डिस्चार्ज होने के 3 दिन तक तमाम अद्वियात ज़िम्मेदारी है हेल्थ केयर कमीशन की, सॉरी, एसएसपी की। ये सारी ज़िम्मेदारी
हमारी बनती है कि हम ये मुहैया करें। दूसरी इसके अंदर इनबिल्ट है कि जो टेस्ट वगैरह इसमें होने हैं और जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट होने हैं, एक्सरेज होने हैं, वो भी गवर्नमेंट उसकी पेमेंट करेगी। तो सर आपसे ये भी सवाल है कि जो इस चीज़ को देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो ये कहते हैं कि जो मैडम साहब है यहाँ पे एमएस थी, उनके उस वक़्त जो मरीज़ थे वो बहुत कम हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिस भी उतरवा दी थी और वो बहुत इस चीज़ में अवेयरनेस भी नहीं देने देती थी। ज़ाहिर है उनके एक अपने कमीशन थे कंपनियों से, उनको वो अवार्ड लेटर करती थी, जितने भी टेंडर वगैरह आते थे उसका अभी हाई कोर्ट में भी उसकी प्रोसीडिंग केस की चल रही है। तो आपके आने से हेल्थ के हवाले से आपने अभी तक कितनी मीटिंग बुलाई हैं और इस हवाले से क्या काम हो रहा है? अभी जो आपने अभी 1 हफ्ता तकरीबन हुआ है आपने ये चार्ज संभाला है। देखें, बेसिकली ये है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो मेरे से पहले हुआ मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करने से कासिर हूँ। मैडम ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने अपने तरीके से चलाया होगा जिस तरह भी वो ज़िम्मेदारी निभा रही थी। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर पहले जिस सेटअप्स में रह के आया हूँ, मैंने डे वन से 1 जनवरी को जिस सेटअप में था वहाँ पे जिस मेहनत से उसको शुरू किया था और गवर्नमेंट की और डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने तो वो कैरी करनी है और वो मैं कैरी करूँगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरा आपने पूछा कि आपने इस हवाले से अब तक क्या किया। इस हवाले से अब तक जो है हमने इसको सारे को स्टडी किया है सिस्टम को कि हमारे इस हवाले से हमारे क्या फॉल्ट्स उसमें आई हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो गया, कम थे पेशेंट, उसके लिए हमने अब फोकस कर लिया है। अभी भी आप के आने से पहले एक हमने बड़ी लेवल की मीटिंग की है सब लोगों को बुला के, और उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि मरीज़ को किस तरह हमने लेके जाना है और सेहत सहूलत के तहत उनके जो हकूक़ हैं वो हमने उन तक कैसे पहुंचाने हैं। वो इंशाल्लाह ताला ये कैरी ऑन होगा। ये इसको प्रोसेस को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे जब तक हमें डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी वो देंगे हम उसको कैरी ऑन करेंगे।